हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको ये एक्सप्रेशंस प्रूव करने हैं। आपको क्या करना है? आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस से क्या फाइंड आउट करना है, या एलएचएस से आपको क्या प्रूव करना है? आरएचएस। या आप आरएचएस ले लोगे तो आरएचएस से क्या प्रूव करोगे? एलएचएस प्रूव करोगे। ठीक है, और इसमें बोला गया है जो ये एंगल्स है, एंगल मीन जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है? ये एक्यूट एंगल है। इसके बारे में मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, ऊपर आई बटन है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलो हम पहली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं पहले एलएचएस लूंगा। ठीक है, एलएचएस में क्या प्रूव करूंगा? आरएचएस। तो एलएचएस क्या है? एलएचएस इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो एक कोसेक थीटा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो साइन जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको पता ही है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा के बदले में क्या लिखूंगा? कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और अपना स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे बेसिस तो सेम है, तो जो या मैं ऐसे बोलूंगा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को मैं अपना स्क्वायर दूंगा और जो डिनोमिनेटर है इसको मैं अपना स्क्वायर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया? मैंने 1 माइनस कॉस थीटा लिया, फिर 1 माइनस कॉस थीटा लिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मीनस ऊपर वाला ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है अगर a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा वो किसके बराबर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये साइन स्क्वायर थीटा इसको मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस, क्योंकि आपको पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने जो ये साइन स्क्वायर थीटा इसके बाद मैंने क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ये फार्मूला बनती है, ए क्या है? 1 है और बी क्या है? कॉस ऑफ थीटा। ये कौन सी फार्मूला बनती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो जो ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? ये आरएचएस है। तो मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया और प्रूव मैंने क्या किया? आरएचएस। ठीक है, आरएचएस हैंस प्रूव्ड। देखो यहाँ पे जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी फार्मूला बनती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी मीनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसलिए मैंने जो डिनोमिनेटर है यहां मैंने इसके बदले क्या लिखा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ऑफ ए। ठीक है, तो मैं LHS से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा LHS इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, अब मैं इस LHS से क्या प्रूव करूंगा? RHS मीन मुझे इससे क्या फाइंड आउट करना है? 2 सेक ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मीनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पे फार्मूला बन जाती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? 1 है और बी क्या है? साइन ए है। तो मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ए क्या है? 1 इंटू बी क्या है? साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए को मैं पहले लाऊंगा फिर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये 1 स्क्वायर मीनस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मीनस 2 टाइम्स साइन ए। ठीक है, 2 टाइम्स साइन ए। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए विच इज इक्वल टू, आपको पता ही है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखूंगा इसके बाद में क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए प्लस 2 साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम्स साइन ए अपना ही है। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो ये 2 है यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है, इसको मैं कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 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 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए दोबारा ही वापस आता है। मैंने क्या किया? सिंपली मैंने 2 को कॉमन निकाला डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो जो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, क्योंकि आपको पता ही है जो 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए है वो किसके बराबर होता है? सेक ए के बराबर। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू सेक, ये 2 इंटू सेक क्या है? RHS है। क्या है? RHS। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।